नोडल प्लेन के बारे में जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो नोडल प्लेन होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का कोई संभावना नहीं होगा। तो नोडल प्लेन निकालने का एक इजी ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं, किस तरह से किसी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन निकाल सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें p और d ऑर्बिटल्स का, तो नोडल प्लेन के लिए बहुत आसान सा एक ट्रिक है, एक तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर p z ऑर्बिटल हो तो नोडल प्लेन होगा एक्स वाई पर। सिंपल सी बात, ये नोडल प्लेन होगा एक्स वाई पर। pz क्या है? ऑर्बिटल है। इसी तरह अगर px ऑर्बिटल ले तो इसका जो नोडल प्लेन होगा px ऑर्बिटल का, तो यहाँ x है तो x छोड़कर हम लोग yz प्लेन पर नोडल प्लेन लेंगे। yz पर नोडल प्लेन होगा किसका? px का। एक तीसरा py अगर लेते हैं तो zx नोडल प्लेन होगा। तो इसमें ट्रिक क्या है, तो ध्यान में रखना है, p के साथ अगर z है तो इस z को छोड़कर xy नोडल प्लेन हो जाएगा। px है तो इस x को छोड़कर yz नोडल प्लेन हो जाएगा। और p के साथ y है तो इस y को छोड़कर zx आपका नोडल प्लेन हो जाएगा। अब इसी प्रकार का जो ट्रिक है वो मैं आपको d ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा हूं। नोडल प्लेन d ऑर्बिटल से संबंधित 5d ऑर्बिटल और उनका नोडल प्लेन। तो यदि हम ऑर्बिटल के रूप में d xy ले लें तो इसका नोडल प्लेन xz yz पर होगा। इसमें ट्रिक क्या है, समझने का तरीका क्या है? सबसे आसान एक तरीका, dxy है, इसमें z नहीं है, तो इसका जो नोडल प्लेन आएगा वो दो जगहों पर नोडल प्लेन आएगा और दोनों में z जरूर रहेगा। एक बार इस x के साथ z, एक बार y के साथ z, ये नोडल प्लेन निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई है, इसमें z नहीं है, तो नोडल प्लेन में एक बार x के साथ z और एक बार y के साथ z लगा दिए। नोडल प्लेन d के लिए 2 आता है, क्योंकि नोडल प्लेन जो निकालते हैं हम लोग वो l के बराबर होता है और d ऑर्बिटल के लिए l का मान होता है 2। d सबसेल के लिए l इज इक्वल टू 2, तो नोडल प्लेन d वाले में 2 होगा। अगर हम लोग dyz ले लेते हैं, dyz ऑर्बिटल लेते हैं, तो आप देखिएगा yz है, x नहीं है, तो एक बार xy और एक बार zx, मतलब एक बार x के साथ y और एक बार x के साथ z। इस तरह से अगर हम तीसरा देखें dzx, तो इस बार y नहीं है, तो yz और xy, z एक बार y के साथ और x एक बार y के साथ, तो दो नोडल प्लेन यहाँ पर yz और xy होगा। एकदम सामान्य सा ट्रिक है, एक तरीका है, थोड़ा सा अलग आपको देखने के लिए मिलेगा इन केस ऑफ dx² y² ऑर्बिटल में, जहां पर dx² y² ऑर्बिटल में आप देखिएगा कि नोडल प्लेन यहां भी 2 होगा, लेकिन एक बार x - y बराबर 0 पर
और एक बार x प्लस वाई बराबर 0 पर। नोडल प्लेन यहाँ 2 मिला है। अब लास्ट ऑर्बिटल डी वाले में जो 5वां ऑर्बिटल dz स्क्वायर, इसमें नोडल प्लेन पाया ही नहीं जाता है। dz स्क्वायर में नोडल प्लेन नहीं पाया जाता है क्योंकि इसके एक्स वाई प्लेन पर स्फीयर होता है डोनेट की तरह। एक्स वाई प्लेन पर एक स्फीयर होता है और उसके कारण dz स्क्वायर में एक भी नोडल प्लेन नहीं पाया जाता है। तो dz स्क्वायर कुछ खास है अपने शेप के लिए, और इसमें 2 ही लोब पाए जाते हैं, साथ ही इसमें नोडल प्लेन भी नहीं पाया जाता है। किसमें? dz स्क्वायर में। तो इन गुणों के आधार पर ये जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल है वो बाकी अपने 4d के अन्य ऑर्बिटल से बिल्कुल जुदा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जय हिंद।